देखो दोनों पकड़ के खींचता है, तो अगर कोई जाके यहां पे टच करेगा तो हर जगह टेंशन महसूस होगा। अरे भाई हर जगह टेंशन महसूस होगा। भाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सोच के देखो, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं T इक्वल टू एम जी। T इक्वल टू एम जी। देखो T इक्वल टू एम जी, ये निकलना मेरा। अरे हर जगह टेंशन क्यों सेम, मास के साथ क्या लेना देना है? ये चीज जानने के लिए तुम्हें और 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी प्रॉब्लम मैं करूंगा वहां पे मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि हर जगह टेंशन क्यों सेम है। ये पॉइंट, यही पॉइंट है जो M2 के साथ लगा हुआ है। सोच के देखो, ये T1 और ये T1, ये दो उल्टा लग रहा है। अरे भाई लगेगा भी तो, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चीज लेके हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्ट्रिंग। इंग्लिश में इसको स्ट्रिंग कहा जाता है और हिंदी में इसको रस्सी कहा जाता है। ये है मेरे हाथ में ये रस्सी। अच्छा, अब इस रस्सी में क्या फोर्स डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, और ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करते, इसी के बारे में पूरा चर्चा होगा आज। तो यही जो चर्चा होगा, इससे पहले मुझे ये एक चीज बताना है। देखो ये है एक स्ट्रिंग, तो अगर इस स्ट्रिंग को अगर मैं दोनों तरफ से नहीं खींचा, देखो दोनों तरफ से नहीं खींचा, सिर्फ एक तरफ से खींचा या एक तरफ ऐसे ढीला रख दिया, खुला छोड़ दिया, तो ये स्लैक है। स्लैक का मतलब है यहां पे आके अगर कोई टच करे हर पॉइंट पे, देखो यहां पे आके हर पॉइंट के पे कोई टच करे तो उसको कोई टेंशन या कोई टाइटनेस महसूस नहीं होगा, है क्या नहीं? सोच के देखो, ये ऐसे खुला छोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे कोई टच करे तो वो बोलेगा नहीं, यहां पे तो कोई टाइटनेस है ही नहीं, राइट? अब इसको मैं जोर से दोनों तरफ से खींच रहा हूं, तब देखो यहां पे एक टेंशन या टाइटनेस डेवलप हुआ। तो ये जो टाइटनेस डेवलप हुआ, इसी को ही हम लोग फिजिक्स में टेंशन कहेंगे। और ये टेंशन डेवलप्ड होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, मतलब फोर्स डेवलप्ड होगा। अब उसी का फोर्स का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलो चलते हैं आज का नया एपिसोड में, जहां पे हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह वगैरह सारे चीज निपटाएंगे। देखो यहां पे जो हम लोग मास लेंगे स्ट्रिंग का, ये मास लेस लेंगे, ओके, एंड एट द सेम टाइम इनएक्सटेंसिबल भी लेंगे। इसका मतलब एक स्ट्रिंग बहुत हल्का, और तुम्हारा प्रॉब्लम में ऐसे लिखा रहेगा कि मास इज नेग्लिजिबल। क्या बोला? मास इज नेग्लिजिबल, ओके। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग ही है। क्या बोला? मासलेस स्ट्रिंग ही है। एट द सेम टाइम मास अगर है, इस टाइप का भी अगर स्ट्रिंग होगा, तब वहां के में क्या प्रॉब्लम होगा, क्या नया चीज सीखने को मिलेगा, ये हम लोग दूसरे कोई लेक्चर में करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। यही दो प्रॉपर्टी होना चाहिए हमारा स्ट्रिंग में। अब देखो यहां पे मैं 3 जो प्रॉपर्टी लिखा हूं, यही हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे अगर मैं ऐसे एक रस्सी रख दूं, रस्सी मतलब एक टेबल के ऊपर मान लो एक रस्सी है। अब यहां पे जाके कोई अगर टच करेगा, यहां पे जाके अगर कोई टच करेगा, तो उसको तो टाइटनेस महसूस नहीं होगा। अगर टाइटनेस महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं किया।
तो हम लोग बोलेंगे यहां पे अगर टच किया है तो यहां पे टेंशन 0, यहां पे अगर टच किया है यहां पे टेंशन 0। अब इस सेम रस्सी को देखो, सेम रस्सी को दोनों पकड़ के अगर खींचता है, दोनों पकड़ के अगर खींचता है, देखो दोनों पकड़ के अगर खींचता है, देखो दोनों पकड़ के खींचता है, तो अगर कोई जाके यहां पे टच करेगा तो हर जगह टेंशन महसूस होगा। अरे भाई, हर जगह टेंशन महसूस होगा। इसका मतलब यहां पे हर जगह टेंशन डेवलप होगा, मतलब फोर्स डेवलप होगा, टाइटनेस डेवलप होगा, उसी को ही हम लोग टेंशन बोलेंगे। अब ये स्ट्रिंग अगर मासलेस लिया तो हर जगह टी टी टी, हर जगह टी टी करके टेंशन डेवलप होगा, हर जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग का एक के ऊपर ए और एक के ऊपर बी, ये दो मार्क कर दिया, और एक मेजरिंग टेप से देखा हूं कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 1 मीटर, और ये 1 मीटर जब ये दोनों बिल्कुल टाइट है, दोनों तरफ से खींचा हुआ है, तब अब सोचो, अब सोचो, इसको टाइट करके, इसको टाइट करके ये दो बंदा अगर सामने भाग भी जाता है और ये हमेशा टाइट रहेगा, तब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो 1 मीटर डिस्टेंस, ये कभी चेंज नहीं होगा। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर ये टाइट रहेगा तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये दो, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। अगर इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर नहीं रहा, मान लो घट के 0.5 मीटर हो गया, हाफ मीटर हो गया, छोटा हो गया, तब ये दो पॉइंट जो स्ट्रिंग में है वो स्ट्रिंग टाइट व टेंशन में नहीं होगा। सोच के देखो, वो स्लैक पोजीशन है, स्लैक, ढीला ढीला, करेक्ट। अब सोच के देखो, इन दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तब कब ये ज्यादा होना चाहिए, जब ये स्ट्रिंग टूट जाता है, दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तब भी तो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे लिखा है या लिया है इनएक्सटेंसिबल, मतलब तुम जितना भी जोर से खींचो ये कभी बड़ा नहीं होगा। टोटल लेंथ अगर 2 मीटर है तो जितना भी जोर से खींचो वो 2 मीटर ही रहेगा। 2 मीटर से कम होगा तो स्लैक, 2 मीटर से ज्यादा है तो वो 2 मीटर से ज्यादा है तो वो टूट गया। अगर 2 मीटर है और दोनों तरफ से खींचा हुआ है, तब भी उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। तो पहला पॉइंट मैं तुम लोग को समझा दिया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स रिमेन्स सेम। देखो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स रिमेन्स सेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पॉइंट सीखने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल का हेल्प लूंगा। एग्जाम्पल क्या है? देखो, यहां पे एक सीलिंग से एक रस्सी के थ्रू एक मास को लटका दिया। अब इस मास का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस मास का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। नीचे की तरफ लगेगा mg और यहां पे ये कनेक्टेड है। देखो, यहां पे ये कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर यहां पे T टेंशन लगना चाहिए। क्यों ऊपर की तरह ही लगेगा, नीचे की तरह क्यों नहीं लग रहा है? सोच के देखो, ये जो m मास है इसका तो एक्सेलरेशन 0 है क्या नहीं? इसका तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब इसका
इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है, तब भी तो इक्विलिब्रियम में है, तब भी तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब सोचो नीचे की तरह mg लग रहा है क्या नहीं है, तो ऊपर की तरह ही तो टेंशन लगना चाहिए। टेंशन का सिवा यहां पे और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो इस मास को फोर्स देगा, है क्या नहीं। तो वही है ये टेंशन। टेंशन मतलब यहां पे जो रस्सी है उसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ है उसी को ही हम लोग टेंशन बोल रहे हैं। अब सोच के देखो, नीचे की तरह mg है, उसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरह ही तो T देना पड़ेगा। वो अगर नीचे देता तो नेट फोर्स तो नीचे की तरह आता, तो नेट फोर्स के कारण से वो नीचे की तरह ही मूव करता। ये नीचे की तरह मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है। इसका मतलब सोच के देखो, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू mg। T इक्वल टू mg, देखो T इक्वल टू mg, ये निकलना मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव था ये कि इस पॉइंट में टेंशन किस तरफ काम कर रहा है। देखो ये है कांटेक्ट पॉइंट, देखो कांटेक्ट पॉइंट, ये है कांटेक्ट पॉइंट, देखो ये है कांटेक्ट पॉइंट। अब इस कांटेक्ट पॉइंट से ऊपर की तरह खींच रहा है। सो व्हाट आई टेल कि टेंशन हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करेगा जो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। देखो ये है कांटेक्ट पॉइंट, यहां से अवे, यहां से अवे। सोच के देखो, यहां से अवे। अब तुम बोलोगे ये टेंशन तो इस सीलिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है क्या नहीं? बिल्कुल है। तो यहां पे अगर टेंशन ड्रॉ किया जाए तो यहां पे टेंशन इस तरफ होगा। देखो ये कांटेक्ट पॉइंट से अवे। तो तुम देखोगे कि ये और ये, कोई भी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो वहां पे टेंशन ऐसे लिखा रहता है, ऐसे देखो, ऐसे लिखा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं जो कंक्लूड किया हूं वो क्या है, वो क्या है? ये है कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट लगता है। चेक करके देखो, मैंने सेकेंड पॉइंट में उसी का जिक्र किया हूं। सिर्फ यही नहीं, यही जो सेकेंड पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। हर टाइम ये याद रखना, हर टाइम ये याद रखना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चले आते हैं ये वाला। देखो मैंने बोला नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ टेंशंस। जितने स्ट्रिंग होगा उतना ही टेंशन डेवलप्ड होगा। मतलब मान लो मेरे पास ऐसे एक मास है और उस मास से दो स्ट्रिंग, देखो दो स्ट्रिंग, एक इधर और एक इधर गया, दो डिफरेंट स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम लोग यहां पे T1 और यहां पे T2 लेंगे। क्यों? दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, जितने डिफरेंट स्ट्रिंग होगा उतना ही टेंशन डेवलप्ड होगा। अब तुम बोल सकते हो कि सर अगर यहां पे मास ऐसे है और यहां पे ऐसे एक हुक लगा हुआ है और इसके थ्रू अगर कोई ऐसा देखो, समझ में आया कि नहीं? एक रस्सी इसके अंदर से घुसा और इधर गया, सेम रस्सी, तब यहां पे हर पॉइंट में टी टेंशन होगा, तब यहां पे हर पॉइंट में टी टेंशन होगा। करेक्ट? अच्छा, यहां पे एक चीज बोलना भी जरूरत है, क्योंकि यहां ये जो है इस पॉइंट में नीचे की तरफ एक फोर्स लगला है, तो ये पॉइंट एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक दूसरे फोर्स लग रहा है जो इस मास का mg। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन में थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है कि इसमें और इसमें अलग अलग सेम टेंशन, अलग अलग टेंशन हो सकता है। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे, मतलब पोजीशन है उसके ऊपर। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे।
अब तक हम लोग यही सीखा है और सीखेंगे भी कि टेंशन डेवलप होता है स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग मासलेस है, उसको कितना भी खींचो वो बड़ा नहीं होगा, इसी वजह से वो इनएक्सटेंसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो इनएक्सटेंसिबल है, ये प्रॉपर्टी को यूज करके और मासलेस को यूज करके हम लोग ये देखेंगे कि हर जगह टेंशन सेम। अरे हर जगह टेंशन क्यों सेम? मास के साथ क्या लेना देना है? ये चीज जानने के लिए तुम्हें और 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी प्रॉब्लम मैं करूंगा वहां पे मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि हर जगह टेंशन क्यों सेम है। राइट? अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो है टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज जानने के बाद हम चले आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, जो थ्योरी अभी डिस्कस किया हो उसी का ही मैं यहां पे पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। क्या बोला है मुझे? यहां पे बोला है जितने सारे स्ट्रिंग्स है वहां पे कितना टेंशन है, और हर एक स्ट्रिंग का हर जगह जो टेंशन है ये सेम है कि नहीं, ये दिखाने के लिए। चलो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो ये और ये, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। पहले M1 फिर M2। देखो पहले मैं M1G नीचे की तरफ काम कर रहा है और यहां पे M2G नीचे की तरफ काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो पहले M2 करते हैं। M2 नीचे की तरह M2। अब M2 के साथ यहां पे एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और ये स्ट्रिंग तो अलग है, तो इसी वजह से मैं दोनों स्ट्रिंग को नाम दे देता हूं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग और ये सेकेंड स्ट्रिंग। अब ये जो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ड्रॉ किया हूं, फर्स्ट स्ट्रिंग, इसका ये पॉइंट कांटेक्ट है। हर जगह मैंने टी 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 इनफैक्ट T1 मान रहा हूं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हर जगह टेंशन सेम है। अच्छा चलो चल के देखते हैं। M2 तो ऊपर की तरफ लगेगा T1। देखो ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट। अब इसका जो एक्सेलरेशन है ये है 0। इसका जो एक्सेलरेशन है ये है 0। तो ये M2 मूव ही नहीं कर रहा है। अरे भाई ये M2 मूव ही नहीं कर रहा है क्या नहीं? अगर ये M2 मूव नहीं कर रहा है तो सोच के देखो, T1 ऊपर माइनस M2G, यह है नेट फोर्स, यह है M2 इंटू 0, तो यहां से आता है T1 इक्वल टू M2G। बहुत बढ़िया। अब चले आते हैं M1 में। सोच के देखो M1 में इसी जगह ये T1 कनेक्टेड है, तो नीचे की तरफ T1 तो लगेगा ही। अरे भाई नीचे की तरफ T1 तो लगेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इस जगह T2 कनेक्टेड है, इस जगह T2 कनेक्टेड है, लिखो T2। अब ये M1V एक्सेलरेशन 0 से मूव कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? डायरेक्शन देखो, ऊपर T2 माइनस M1 प्लस T1, ये है नेट फोर्स, दैट इज कॉज, दैट इज इक्वल टू मास M1 इंटू एक्सेलरेशन 0। यहां से T2 आता है M1 प्लस T1 मैं इधर से कैलकुलेट किया था, तो आता है M1 प्लस M2 इंटू G। क्या बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। अब जब ये प्रॉब्लम मैं कर रहा था तब मैं ये assumption मान के ही चला। क्या क्या assumption? जो दो स्ट्रिंग लिया है ये मासलेस ही नहीं, इनएक्सटेंसिबल ही है। एज ये मासलेस है
इसी वजह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह T1 है, यहां पे T2 तो यहां पे T2, हर जगह T2 ही है। अब हम लोग चलेंगे क्यों ये T1 एंड T2 हर जगह सेम है जब वो मास 0 है। सोच के देखो, मैंने इस स्ट्रिंग T1 का ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा मोटा ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, इस स्ट्रिंग के साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ये इस पॉइंट के लिए उल्टा लगेगा, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या लगेगा? T1। अब सोचो ये पॉइंट यही पॉइंट है जो M2 के साथ लगा हुआ है। सोच के देखो, ये T1 और ये T1, ये दो उल्टा लग रहा है। अरे भाई लगेगा भी तो, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको T1 डैश मानता हूं, मान लो T1 डैश। अब सिमिलरली इस जगह पे भी तो उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा, ये भी मैं T1 डबल डैश मानता हूं। अब सोच के देखो, ये है टोटल स्ट्रिंग, तो नेट फोर्स यहां पे क्या लग रहा है? T1 डबल डैश माइनस T1 डैश। ये है मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू एक्सेलरेशन। सोच के देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन है या नहीं है, बट हर जगह ये जो स्ट्रिंग है इसका मास 0, इसका मास 0 का मतलब ये 0, इसका मास T1 डबल डैश इक्वल टू T1 डैश। इसका मतलब इस जगह मास लेस है, तो इस जगह हर जगह सेम टेंशन, हर जगह, उसी को मैंने T1 लिखा हूं। तुम यहां पे छोटा एक पोर्शन काट के वहां पे भी तुम सेम चीज प्रूव कर सकते हो। तो इस जगह जिस डायरेक्शन में टेंशन होगा, इस जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, तुम नेट फोर्स लगा के मास ऑफ द स्ट्रिंग 0 करके हर जगह टेंशन सेम प्रूफ कर सकते हो जब इसका मास नहीं रहेगा। सोच के देखो, ये जो प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं, इस प्रॉब्लम में हम लोग लास्ट दो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए, जो थ्योरी में बोले हैं, उसी को डायरेक्ट अप्लाई किया है। जितने सारे स्ट्रिंग उतना टेंशन, कितना स्ट्रिंग? 2 स्ट्रिंग, कितना टेंशन? 2 टेंशन। एंड हर जगह वो जो टेंशन है दैट एक्ट्स ऑपोजिट और अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तुम अगर स्ट्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका भी ऑपोजिट लगेगा, इस पॉइंट से अवे, इस पॉइंट से अवे, और मास का करोगे तो इस पॉइंट से अवे। और मैंने एक्शन रिएक्शन पेयर से समझा भी दिया कि स्ट्रिंग और मास में एक पॉइंट में एक दूसरे का ऑपोजिट में फोर्स लगता है। बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं? बोलो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, इस प्रॉब्लम में देखो, यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg, फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। कहीं पे हर जगह कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहां पे 2 रस्सी है, इस रस्सी को 20 न्यूटन और इस रस्सी को 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम में का करने का तरीका तो सेम है। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पे 3 चीज आएगा, एक आएगा वेट, और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक आएगा स्ट्रिंग का जो टेंशन। अच्छा, इससे बेहतर है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर जो फोर्स है उसको दोनों मतलब 2 कोऑर्डिनेट पे हम लोग बांट लेते हैं, राइट? 2 कोऑर्डिनेट पे हम लोग बांट लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो, यह है 20, तो इस डायरेक्शन में होगा 20 cos 53, और इस डायरेक्शन में होगा 20 sin 53। सिमिलरली ये होगा 50 cos 37, और ये होगा
50 sin 37। अब sin 37 cos 37 का वैल्यू तो सबको पता ही होगा। अब तक मेरा जो वीडियो देखे हो हर जगह मैं ये वैल्यू अप्लाई किया हो। तो इसका वैल्यू आता है 40, इसका वैल्यू आता है 30। बहुत बढ़िया। फिर चले आते हैं ये, इसका वैल्यू आता है 12 और इसका वैल्यू आता है 16। अब देखो, मैंने ये दो पॉइंट में जो टेंशन है, जो स्ट्रिंग है, उसके एवे में फोर्स लग रहा है। तो मैं 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम पूरा ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं, नीचे की तरफ लग रहा है 20, ऊपर की तरफ लग रहा है n। अब ये 30 ऊपर लगेगा, ये 40 इस तरफ लगेगा, सिमिलरली ये 12 इस तरफ लगेगा और ये 16 इस तरफ लगेगा। बहुत बढ़िया। अब ये है फुल फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ सोच के देखो, जो वैल्यू दे रखा है इसमें से साफ साफ पता चल रहा है कि ये बॉडी एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में ही मूव कर सकता है। इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, आइदर एक्स और वाई, नॉट आइदर बोथ। तो हमें दोनों डायरेक्शन का ही एनालिसिस करना होगा। पहले देखो, पहले मैं वाई एक्सिस का एनालिसिस कर रहा हूं। वाई एक्सिस देखो, जब मैं वाई एक्सिस का एनालिसिस कर रहा हूं तब देखो, ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ 20। तो मैं लिख रहा हूं n प्लस 16 प्लस 30 इक्वल टू 20। मान लो अगर ये मैं मान लिया, इसका मतलब मैं एज्यूम कर लिया ay 0, ये मेरा एजम्पशन है। अब पहले से ही मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई, उसका नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और n अगर 0 और n लेस देन 0, इसका मतलब नो कांटेक्ट। बहुत बढ़िया। चलते हैं इधर, यहां से देखो n का वैल्यू -26 आ रहा है। अरे भाई, n नेगेटिव आ रहा है। n नेगेटिव का मतलब कांटेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब कांटेक्ट अगर नहीं है तब इस n का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। सोचो, तो सोच के देखो। अब n का वैल्यू 0 मतलब ये 30 और 16 इन दोनों का फोर्स के हिसाब से और इन दोनों का फोर्स के इफेक्ट में ये 2 kg ऊपर की तरह जाना शुरू किया। अब हमारा जो एजम्पशन ये लिया था ये गलत है। गलत है क्योंकि अभी ये कांटेक्ट है ही नहीं। अगर कांटेक्ट नहीं है तो देखो, ऊपर की तरफ 30 प्लस 16, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 20, नीचे की तरफ 20। ये है नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में, राइट। और ये है मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। यहां से एक्सेलरेशन इज वाई एक्सिस कितना आ रहा है? बोलो, यहां पे एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना आ रहा है? बोलो, ये आ रहा है 26, मतलब 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये बॉडी ऊपर की तरफ चल रहा है 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्या बात, क्या बात। चलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे मैंने ये इसका एक्स एक्सिस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग जितने सारे फोर्स है वो
ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो निकालेंगे। देखो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है 40, तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है 12 और ये है 2 kg। अब सोच के देखो ये 40 इज मोर देन 12, तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरह काम कर रहा है, तो नेट फोर्स 40 माइनस 12, देखो 40 माइनस 12 नेट फोर्स 40 माइनस 12, तो 40 माइनस 12 अगर इस डायरेक्शन में काम करेगा दैट विल बी 2 इंटू ax। सोच के देखो, तो ax आ रहा है 28/2, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां से क्या क्या निकाला, यहां से निकाला इस डायरेक्शन में जा रहा है 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस डायरेक्शन में जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो एक्चुअली इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो है ये, इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो है ये। देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो है ये, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सिर्फ यही नहीं, ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा होगा 13/14, दैट मींस अल्फा होगा tan इनवर्स 13/14। इस डायरेक्शन में द बॉडी इज मूविंग, देखो इस डायरेक्शन में द बॉडी इज मूविंग। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लेने का मेरा इरादा है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा है, उसी को ही मैं ध्यान में रखे ये प्रॉब्लम बनाया। तो इस प्रॉब्लम से नॉर्मल रिएक्शन, वेट एंड फाइनली टेंशन के बारे में तीनों को जोड़ के एक जबरदस्त प्रॉब्लम किया है। उसमें हमारा कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हुआ है क्या नहीं? चलो आज के लिए इतना ही दूर तक।